ख्यालों पे कब्ज़ा, सांसों पे कब्ज़ा, बातों पे कब्ज़ा, कर ले कब्ज़ा ऐ पाक रूह। सब लोग मिलके कर ले कब्ज़ा ऐ पाक रूह, कर ले कब्ज़ा ऐ पाक रूह, कर ले कब्ज़ा ऐ पाक रूह। मालिक तू ही हर दम का है, मालिक तू ही हर दम का है, मरहम तू ही हर गम का है, मरहम तू ही हर गम का है, हर गम पे कब्ज़ा, हर दम पे कब्ज़ा, हर गम पे कब्ज़ा, हर दम पे कब्ज़ा, कर ले कब्ज़ा ऐ पाक रूह। सब लोग मिलके प्लीज कर ले कब्ज़ा ऐ पाक रूह, कर ले कब्ज़ा ऐ पाक रूह, पाक रूह, कर ले कब्ज़ा ऐ
कब्जा है पाकरू कर ले कब्जा है पाकरू कर ले कब्जा है पाकरू पाकरू कर ले कब्जा है पाकरू
तो आपसे सॉन्ग गाएंगे यहोवा यीरे। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। अपने जलाल की दौलत के मुहाफिज, अपने जलाल की दौलत के मुहाफिज, तेरे लिए मेरे लिए सब कुछ मुहैया करता है। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है।
करता है। Happy Sabbath Church. आइए सर, आपके पास प्रभु का वचन है तो मेरे साथ खोलें। भजन संहिता 23 अध्याय और उसकी पहली 3 आयतें पढ़ेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरनों के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। आमीन। खुदावंद अपने वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष दें। और इन्हीं खूबसूरत वचनों के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, और खासकर उन भाई बहनों का जो फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अपने खानदानों में महफूज हैं और प्रभु की आराधना में है। सो आइए इस इबादत को आगे बढ़ाते हुए मेरे पास कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट आई है। ब्रदर राजकुमार खड़ा से इनकी रिक्वेस्ट है कि जे अनरेस्ट, इनको नींद नहीं आती, इनके लिए प्रार्थना करनी है। ब्रदर मोनू गुप्ता, इनके पीठ में दर्द है। करण सोता जे नौजवान नशे का आदी है, इसके लिए प्रार्थना करनी है। अनीता तनेजा बीमार है। सोनू टंडन बीमार है, इनके लिए प्रार्थना करनी है। अगर आपने भी किसी को प्रार्थना की जरूरत है तो आप खड़े हो सकते हैं, आगे आ सकते हैं। सो आइए अपने कदमों पर हम खड़े होंगे और ये सारी रिक्वेस्ट प्रभु के कदमों में जी आगे आए, हम इनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। खुदा इन दिनों में बड़ी अगुवाई को पैदा करे कि बाइबल में लिखा है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आइए आज विश्वास से मांगेंगे कि खुदा अपने लोगों पर दया करे। मेहरबान बाप, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए, हफ्ते भर की हिफाजत के लिए, और आज की इस इबादत के लिए कि हम तेरे सामने आ सके और तेरी सारी भलाइयों को याद करते हैं जो आज तक प्रभु जी आपने हम सबके साथ बनाए। और आज जितने भी अजीज आपके सामने सिर्फ रुकू है, आप सब पर दया करें। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक जो आपके सामने आए हैं प्रभु जी उन पर दया करें। जो फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु जी आप उन पर दया करें, उनके खानदानों पर दया करें। और वो लोगों को भी प्रभु जी आपके सामने लाते हैं जो किसी वजह से हमारे बीच में नहीं हो सकते, जहाँ फेसबुक के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हमारे साथ नहीं जुड़ सकते। आप उन पर भी दया करें, उन खानदानों पर भी दया करें। जितने बीमार हैं हम सबको तेरे सामने लाते हैं, ताकत के सामने लाते हैं। आप शिव आप चंद्र जो मुसीबत में है, परेशानी के अंदर है प्रभु जी, आप उन पर दया करें। आप दीपाक को जो प्रेयर रिक्वेस्ट आपके सामने आई, ब्रदर राजकुमार को तेरे सामने लाते हैं, ब्रदर मोनू को तेरे सामने लाते हैं, करण सोहोगा को तेरे सामने लाते हैं, सिस्टर अनीता तनेजा को तेरे सामने लाते हैं, सोनू टंडन को तेरे सामने लाते हैं। आप अपने लोगों को दया करें। ब्रदर नसीब ईमान से आगे आए, जो भी इनकी मुश्किलात है आप बड़े स्मरण से तेरे लहू में दे देते हैं, और जो भी कष्ट है तेरे स्वच्छ नाम में डाल दे, ताकि बड़ी अगुवाई तेरे नाम की द्वारा पैदा हो और तेरा ही नाम चल पाए। आज प्रार्थना को सुन कबूल कर,
सब कुछ तेरे समर्थ और जीवन नाम में मांग। प्रभु आप सबको आशीष दे, मेहरबानी से। परमेश्वर के धन्यवाद है देते हैं कि परमेश्वर ने पूरे सप्ताह हमारी निगहबानी हिफाजत की, तमाम बीमारियों से परेशानियों से बचा के रखा और पाक सैबत का दिन पवित्र दिन हमारी जिंदगी में दिया कि हम सब उसके भवन में आके उसका धन्यवाद करने वाले बन सकते हैं। मैं इस सभा में आप सबका स्वागत करता हूँ और मेरी आशा है कि परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष और बरकत देगा। अपनी डिवाइन सर्विस को शुरू करने के लिए हम सब खड़े हो जाएंगे और गीत नंबर 60 जो हमारे पास गीतों की किताब है 60 नंबर की, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मेहरबानी करके सब खड़े हो जाएंगे और हम रिक्वेस्ट करेंगे आयरन से कि हमारे
आसमान और जमीन को बनाने वाले हमारे अब्दी पिता, शुक्रगुजार है परमेश्वर रात भर की मीठी नींद के लिए, आज के दिन के लिए, पाक सैबत का दिन, पवित्र दिन हमारी जिंदगियों में दिया कि हम आपके भवन में आके आपका धन्यवाद करने वाले बन सकते हैं। परमेश्वर, जितने जन यहाँ उपस्थित हैं इनको नाम नाम बरकत से तंदुरुस्ती बख्शना और सब आपसे आशीष लेके जाएं। और जो लोग इंटरनेट के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं परमेश्वर, उन लोगों को भी तो वही आशीष देना जो आप हमें देना चाहते हैं। आपके दास पास्टर सुनील के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जब आज का वचन, आत्मिक भोजन जो हमारे लिए लेके आ रहे हैं परमेश्वर, खड़े होने वाला आपका दास, लेकिन हमसे बात करने वाला आपका पवित्र आत्मा हो परमेश्वर। हम सब के लिए आज का वचन जो है बेहतरी का बायस हो। अपने दास को संभालना, हर एक शब्द जो उनके मुंह से निकले हमारी उन्नति के लिए हो, हमारे विकास के लिए हो परमेश्वर। छोटी प्रार्थना को सुने और कबूल करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेहरबानी करके बैठ जाइए। Happy Sabbath, church members. अपनी बाइबल को आप खोलिए, लूक चैप्टर 6 वर्स 38। लूक चैप्टर 6 वर्स 38। यहाँ पे लिखा है, Give and it will be given to you, good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. इस वर्ष को अपने मनों में रखते हुए मैं रिक्वेस्ट करूँगा डीकन से कि वो आगे आए और आज का जो है चंदा कलेक्ट करें। इसी दौरान हमारे पास एक स्पेशल सॉन्ग है जो पीटर के द्वारा जो है गाया जाए। Check. Check. Sorry for the delay. Actually थोड़ी सी वो सेटिंग कर रहे थे।
सुंदरी तुम्हारा साड़ी सुंदरी तुम्हारा आपदा फरमाएंगे आपदा फरमाएंगे साढ़े पैरां खुदा धन्यवाद करेंगे पीटर और ग्रुप का इस अच्छे गाने के लिए। जिसके पास स्पेशल ऑफरिंग है, टाइट है, थैंक्स ऑफरिंग, बर्थडे ऑफरिंग, आगे आके वो इस ट्रे में जो है रख सकते हैं। Let's all stand. Let's pray. Our gracious, loving, almighty Father in heaven, great God, the creator of this universe, Father, once again, we come to Thee on this Sabbath day, Father, and we thank Thee for giving us this opportunity in this time of trouble that we are here together, worshipping Thee, O Lord. We thank Thee for keeping us safe all this while and helping us so that we can be together and worship Thee, O Lord. We also pray for those who are worshipping Thee at their homes, at different places, Father. Be with them, keep them under Your guidance so that as they worship Thee, they can thank Thee for each and every blessing that You pour on them, Father. We especially pray for the offering that we have received, Father. Bless this offering, multiply it so that this can be used for Thy cause and for Thy word, Father. Be with us throughout this day and help us to keep this Sabbath day holy. All these blessings we ask in the name of Lord Jesus Christ. Amen. Amen. हम सभी जो हैं खुदा के जो है बच्चे हैं, तो ये समय है कि हम अभी एक छोटी सी कहानी सुनेंगे जो हमें नेहा खेल जो है यहाँ पे आके सुनाएंगे।
बोल सकते हैं जीसस द शील्ड ऑफ माय लाइफ? तो ये टाइटल पे बोलने से पहले मैं एक छोटी स्टोरी बताऊंगी। हम सब बहुत ही फेमिलियर हैं इस स्टोरी से। ये स्टोरी डेविड और गोलियत की है। तो हमें पता है कि किस तरह से एक छोटा सा लड़का, वेरी यंग बॉय डेविड, उसने इतने ह्यूज मैन गोलियत को मारा। तो इस स्टोरी में और जानते हैं कि कैसे वो जो छोटा लड़का जब वो उस बैटल फील्ड में जाता है तो उसके भाई उसको क्या बोलते हैं, तू यहाँ पर क्या करने आया? पर वो एक दूसरे से बात करता है कि इसको मारना है, इसको कैसे मारेंगे। और हमें पता है कि किस तरह से गोलियत उस चट्टान पे खड़ा होकर पूरे इजराइलिट्स को चेतावनी देता है कि हमारे साथ आके जंग करो, अगर जीत जाओगे तो हम पूरे फिलिस्तीन्स तुम्हारे साथ चले जाएंगे, अगर तुम हार गए तो पूरे इजराइलिट्स को हमारे साथ आना पड़ेगा। तो पूरे इजराइलिट्स इतने बड़े आर्मी को देख के और इतने जायंट मैन को देख के बहुत ही परेशान होते हैं कि इसको हम कैसे हराएंगे। तो ये छोटा सा लड़का विदाउट एनी आर्मर, कोई भी शील्ड नहीं पहने हुए उस बैटलफील्ड में जाता है। और दूसरी ओर देखें तो गोलियत ने पूरा अपने आप को शील्ड किया हुआ था, बहुत ही अच्छे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कपड़ों के साथ, मे बी चीजों के साथ अपने आप को शील्ड किया हुआ था। और ये जो छोटा लड़का विदाउट एनी शील्ड जाता है और उस गोलियत को मार देता है। तो इसी तरह से एज आई एम फ्रॉम द मेडिकल फील्ड, ये हमें पता था कि फेस शील्ड्स होते हैं, फेस मास्क, सैनिटाइजर्स, पर हम में से काफी लोग हैं जिनको ये चीजें नहीं पता थी, प्रोटेक्टिव पीपी जो है वो क्या होता है। पर जिस तरह से ये कोरोना वायरस कोविड-19 एक गोलियत बन के हमारी जिंदगी में आया, हम सब ने क्या किया, शील्ड्स पहननी स्टार्ट कर दी। ऑल्दो ये शील्ड हमें बचाती हैं, पर जो एक शील्ड है जो हमें 100% बचाएगी वो है जीसस। जब तक हम उस शील्ड को अपना नहीं लेते, हम किसी भी बीमारी से, किसी भी परेशानी से बच नहीं सकते। हमें पता है कि डिटॉल, जो भी ये चीजें हैं ऐसी जो हमें बताती हैं कि हम 99.9% वायरस को मारेंगे, जर्म्स को किल करेंगे। पर जब तक परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, कोई भी चीज हम उसको मार नहीं सकते। तो एवरी डे जब भी हम प्रेयर करते हैं, हमें ये बोलना और हमें अपने दिल में रखना बहुत जरूरी है कि जीसस, यू आर द शील्ड ऑफ माय लाइफ। Episode Church. I want to thank Nehagil for a wonderful story. God bless you, Isaac. खुदावंद का धन्यवाद देते हैं कि आज फिर हम उसकी उपस्थिति में हो सके। प्रभु ने हमें संभाला और जो मौका दिया कि हम मिलकर उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें और उसके वचन को सीखें और समझें। इससे पहले कि मैं वचन के उद्धार पर जाऊं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सोशल डिस्टेंस जो मेंटेन करें। आगे बेंच खाली है, एक बेंच पर तीन जन हो सकते हैं। अगर 3 जन हो जाए तो अच्छी बात है। एक बेंच पर तीन जन हो जाए तो बड़े अच्छा रहेगा। आगे खाली है। आइए सबसे सिरों को झुकाएं और छोटी प्रार्थना। आप बाप को धन्यवाद देते हैं आज इस मौका के लिए कि हम तेरे सामने आ सके और तेरी इबादत कर सके। आज इस इबादत का हिस्सा अपने स्वर्ग के हाथ में ले। हर शब्द
तेरे लहू से मसा किया हुआ हो। और जितने अजीज तेरा वचन सुनते हैं सब ईमान और दुआ में तरक्की पाए, यीशु के समर्थी और जीवित नाम में। एक बार फिर आप सबका प्रभु की उपस्थिति में स्वागत है। आप मेरे साथ प्रभु के वचन को खोल सकते हैं। क्या आपके पास बाइबल है? बाइबल क्या है? बाइबल खुदा की आवाज, जिस खुदा को आप देख नहीं सकते वो आपकी बाइबल के अंदर है। उसका बेटा प्रभु यीशु मसीह आपकी बाइबल के अंदर है। चंगाई आपकी बाइबल के अंदर है। हमेशा का जीवन आपकी बाइबल के अंदर है। और अगर आप बाइबल अपने साथ लाए हो तो मुझे उम्मीद है कि आप जरूर आशीष पाएंगे। मत्ती की अंजील 15 अध्याय और उसकी 10 आयत पढ़ेंगे। कोई जन मेरा साथ दे सकता है इस वचन पढ़ने में? उसने भीड़ को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। उसने भीड़ को अपने पास बुलाकर कहा, सुनो और समझो। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को बस जी, सुनो और समझो। बाइबल कहती है कि कान सुनने से भरते नहीं। जितना भी आप सुनते हो ये खाली है। आप दिन को सुनो, आप रात को सुनो, फिर भी इनमें इतनी जगह है कि बहुत सारी बातें सुनी जाती फिर भी खाली के खाली। और साथ में ये भी चेतावनी देती है कि हे मेरे पुत्र, उस वचन को, उन बातों को सुनना बंद कर दे जिनके सुनने से तू भटक जाता है। और यीशु मसीह ने भीड़ को पास बुलाया और कहा, सुनो और समझो। धन्य है वे जो इस वचन को पढ़ते हैं बाइबल में। धन्य है वो जो इस वचन को सुनते और जो इसको मानते। सुनना काफी नहीं, पढ़ना भी काफी, पर मानना हमारे लिए जरूरी है। बाइबल के अनुसार हम बचपन से प्रभु का वचन सुनते आ रहे। बचपन से छोटे छोटे थे, माँ बाप पकड़ के हमें पाती साहब के आगे बिठाया करते थे और वचन सुनते। 10 आज्ञा हमें सिखाई जाती। कभी हम उनको याद कर लेते थे, कभी भूल जाते थे। रबानी का लॉर्ड्स प्रे वो हमें याद करवाई जाती। सबक बार बार रिपीट किया जाता, जो हमारे जीवनों में बस गया। सुनने से हम भूलते नहीं है, रट्टा लगा हुआ है जे वो सब बाइबल का बहुत कुछ आता है। पर हो सकता है कि जो चीजें हमें याद करवाई गई हमने उनको सुना तो जरूर, लेकिन मानते नहीं। लेकिन जैसे बाइबल कहती है वैसे नहीं मानते। जे खुदा की आवाज है जो आपके पास है, इसे सुनना बहुत जरूरी है बाइबल के मुताबिक। नीति वचन 4 अध्याय उसकी 20 में लिखा है, मेरे पुत्र मेरी बातें ध्यान से सुन, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, इनको अपने हाथों के ऊपर बांध ले, और जिनको जो प्राप्त होती है उनके सारे शरीर के लिए तंदुरुस्ती और हमेशा का जीवन उनके पास है। आइए बाइबल से सीखते हैं। मेरे साथ बोलिए, नीति वचन 2 अध्याय और उसकी 2 आयत को पढ़ेंगे। नीति वचन 2 अध्याय और उसकी 2 आयत को हम पढ़ेंगे।
बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचें। बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सुने। बुद्धि और समझ में क्या अंतर है? क्या फर्क है? बुद्धि हम किसे कहते हैं और समझ किसे कहते हैं? किस चीज का नाम बुद्धि है, किस चीज का नाम समझ है? आइए हजूर 28 अध्याय आप पढ़ेंगे और उसकी आखिरी आयत जहां पर आपको बुद्धि और समझ के बारे में पता चलेगा कि यह है क्या, किसके बारे में सुलेमान बादशाह बोल रहे हैं कि बुद्धि क्या है और समझ क्या है। अय्यूब की किताब 28 अध्याय और उसकी आखिरी आयत। तब उसने मनुष्य से कहा, एक प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। ध्यान सुनिए, प्रभु का भय मानना यही क्या है? बुद्धि है। सब बोले मेरे साथ, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। और समझ क्या है? और बुराई से दूर रहना यही समझ है। और बुराई से दूर रहना यही समझ। बुद्धि की बातें ध्यान से सुन और समझ की बातों पर मन लगाकर सोच। इन दोनों के ऊपर आपकी कंसंट्रेशन, आपका सुनना, आपका समझना। तभी यीशु मसीह ने कहा सुनो और समझो कि प्रभु की क्या मर्जी, खुदावंद हमसे क्या चाहता है। खुदावंद हमसे क्या चाहता है, सुनो और समझो। ये बाइबल खुदा की मर्जी है। मेरे साथ बोलिए, बाइबल खुदा की मर्जी। और खुदावंद की क्या मर्जी है? खुदावंद की जो मर्जी है मेरे बेटे मेरी बातें ध्यान से सुनो। 3 आयत पढ़ेंगे, नीति वचन 2 अध्याय की, बड़ी अच्छी वचन है जहां पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। यदि तू अंतर्दृष्टि के लिए पुकारे और समझ के लिए जोर से चिल्लाए। हाँ, 4 पढ़े। यदि तू उसे चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे तो यहोवा के भय को पहचान सकेगा और तुझे परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होगा। यदि प्रवीणता और समझ के लिए जतन से पुकारे, मुझे पुकार मैं तुझे उत्तर दूंगा। और उसको चांदी के समान ढूंढे, गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। सब बोलेंगे आमीन। ऐसे ही नहीं है कि सुना और बस चले। रोमियो 2 अध्याय 13 में लिखा, व्यवस्था को सुनने वाले धर्मी ठहराए नहीं जाते और व्यवस्था के काम करने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। आदम को खुदावंद की मधुर आवाज सुनने की आदत थी। मैं किताब में पढ़ रहा हूं कि आदम खुदावंद की आवाज सुने बिना नहीं रह सकता था। खुदावंद की मीठी आवाज उसे सुनने की आदत थी हर रोज। पर जिस दिन उसने बात कर ली और जैसे ही खुदावंद ने पुकारा, हे आदम तू कहां? और उसने कहा कि मैं तेरी आवाज सुन के डर गया। मैं तेरी आवाज सुन के डर गया क्योंकि मैं नग्न हूं। आज भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आज भी जब खुदावंद के वचन की आवाज आपके कानों तक पहुंचती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तेरी आवाज सुन के डर गया। जे वचन को सुनना उनको अच्छा नहीं लगता, डरते हैं लोग। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं जी कोई और बात करें,
और मत डराइए, कोई और बात करे, क्योंकि खुदावंत का वचन उनके लिए क्या है? ढक की बात है। पर हम देखते जहां पर जिनको ये प्राप्त होती है उनके लिए तंदुरुस्ती और सारे शरीर के लिए क्या है? हमेशा का जीवन। साउल बादशाह को खुदावंद ने अपना वचन दिया कि अमालेकियों को का आपने सत्यानाश करना है, खत्म करना है। वचन सुन लिया गया, पर जैसे वचन कहा गया खुदावंद की द्वारा वैसे नहीं किया। आइए पहला शमूएल 15 अध्याय और उसकी 22 आयत को पढ़ते हैं, और जहां पर पाते हैं कि शमूएल के द्वारा जो वचन खुदावंद ने साउल बादशाह को दिया। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेघ बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों से मेल बलियों से प्रसन्न होता है? क्या आपके हदीये से, क्या मेरे हदीये से खुदा खुश होता है? कि जहां इस बात से पढ़ दे पूरा से, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। जहां इस बात से कि हम उसकी बात को सुने, उसकी आवाज को सुने, जो उसने कहा वैसा ही करें। बाइबल कहती है कि सुनने के बिना हम ईमान और दुआ में तरक्की नहीं कर सकते। वचन सुने बिना हम कालावर भी हो सकते। वचन सुने बिना हम चंगे नहीं हो सकते, क्योंकि बाइबल कहती है कि वह अपना वचन बेचकर उनको क्या करता है? चंगा करता है, और जिस गड्ढे में होते हैं उससे क्या करता है? उन्हें निकालता है। इस वचन के सुनने के बिना कुछ नहीं हो सकता। और शमूएल यूं कहता है, होम बलि और मेल बलि से हम खुदा को प्रसन्न नहीं कर सकते, खुदा को खुश नहीं कर सकते। या फिर मेलों की चर्बी से, या फिर बड़े बड़े बलिदानों से। अजीजों, बाइबल साफ और साफ कहती है कि जब तक उसकी आवाज को हम ना सुने और जैसी आवाज को वैसा ना करें, हम खुदाबंद से कुछ पा नहीं सकते। बल्कि बाइबल में लिखा है कि जो व्यवस्था को सुनने से कान खोल लेता, उसकी दुआ से खुदा को खिलता आती है, नफरत आती है। खुदा उसकी दुआ से नफरत करता है। आप प्रार्थना करें और चर्च ना आए और उसकी व्यवस्था को ना सुने, खुदाबंद आपकी प्रार्थना से नफरत करता है। अब्राहम के जीवन को मैं देखता हूं, बाइबल कहती है वो हरान देश में रहता, और खुदावंद ने उसे आवाज दी कि हे अब्राहम, जो देश में तुझे दिखाता हूं उसकी तरफ चलना शुरू कर। जब खुदावंद की आवाज थी अब्राहम की, और बाइबल बताती है कि अब्राहम ने एक भी सवाल खुदा से नहीं किया, कुछ नहीं पूछा कि जे बता मुझे तू कहां जाता। जैसी खुदा की उसने आवाज सुनी, वैसे ही उस आवाज के अनुसार खुदावंद का पीछा किया। अमीर आदमी जिसके पास माल पशु बेतेहा, नौकर चाकर, पैसे की कमी नहीं, जे भी नहीं पूछा क्या मेरे
पशुओं को चारा मिलेगा, पानी मिलेगा, सिर्फ आवाज और खुदावंद का पीछा। इसीलिए आज वो हर ईमानदार का बाप और खुदावंद का दोस्त है, क्योंकि उसने खुदावंद की आवाज को सुना और जैसे खुदा ने कहा उसने वैसे ही किया। आइए बाइबल से और हम पढ़ते हैं। नीति वचन 1 अध्याय और उसकी 28 से पढ़ेंगे। नीति वचन 1 अध्याय और उसकी 28। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी। अगर आज हम खुदावंद की आवाज नहीं सुनते, खुदावंद के वचन से नफरत करते हैं, खुदावंद की बातें हमें अच्छी नहीं लगती, तो बाइबल फरमाती है उस समय वह मुझे पुकारेंगे। हाँ जी पढ़े। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी। मैं ना सुनूंगी। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे। वह मुझे जतन से तो ढूंढेंगे पर मुझे ना पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक समय आएगा, बाइबल कहती है खाने पीने का कोई अकाल नहीं होगा, लेकिन इस वचन का अकाल होगा। वह मुझे जतन से ढूंढेंगे और परंतु ना पाएंगे। 29 आयत पढ़े। क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया। क्योंकि उन्होंने मेरे ज्ञान से, जो सही ट्रांसलेशन है, मेरी कही हुई बातों से क्या किया? बैर किया। बैर किया। हाँ जी। और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। और खुदावंद का भय मानना उनको अच्छा नहीं लगा। अपनी मर्जी की, आज भी अपनी मर्जी से लोग चलना पसंद करते हैं, इबादत अपनी मर्जी की करना पसंद करते हैं, चर्च अपनी मर्जी से आना चाहते हैं, दुआ अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। तो बाइबल कहती है वह फिर कोई भी क्यों ना हो, एली क्यों ना हो, बड़ा जालिम क्यों ना हो, खुदा किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। खुदावंद छोटे बच्चे सैमुएल से बात करना पसंद करेगा, लेकिन एली से बात नहीं करेगा, क्योंकि एली ने खुदावंद के वचन को सुनना पसंद नहीं किया। सुनाया तो जरूर, लेकिन खुदावंद के वचन को मानना पसंद नहीं किया। इसकी 30 आयत कहती है, पढ़ने से सुनिए। उन्होंने मेरी सम्मति ना चाही, वरन मेरी सब ताड़ना को तुच्छ जाना। उन्होंने मेरी सम्मति को ना समझा, ना चाहा जी, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। और जितने भी ताड़ना मैंने की उनको तुच्छ जाना। आज भी जितने मर्जी से चलते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं, कपड़ा अपनी मर्जी से पहनना, क्योंकि हम रूस रसूल कहते हैं कि हम जीवत पत्री हैं खुदावंद की। लोगों ने हमें पढ़ना है बाइबल को, बाद में खुदावंद को हमने रिप्रेजेंट करना है। सैबत स्कूल के अंदर बहुत अच्छा वचन चल रहा था कि हमने गवाही देनी है और लोगों को जीतना है। जब हम भी पत्रिये नहीं, जब हमारा ही जीवन मुर्दा है, तो हम जीवन गवाही कैसे दे सकते हैं? हम जीवन गवाही कैसे हो सकते हैं? जब मैं ही खुदावंद के वचन को नहीं मानता, तो मैं आपसे कैसे कहूंगा? जब मेरे पास ही खुदा का वचन नहीं है, मेरे पास ही कोई ऐसी एग्जाम्पल, उदाहरण नहीं है आपके लिए, और मैं आपके लिए कैसे कहूं? तभी बाइबल कहती है, हे सोने वाले जाग उठ और मुर्दों में से जी उठ, तब उसी का नूर तुझ पर चला। आमीन। पहले हमें मुर्दों में से जी उठना होगा और फिर उसकी गवाही देनी होगी, तब हम जीवंत गवाही बनेंगे, जो बेकार, जो व्यर्थ नहीं होगी, जो लोगों
के जीवन को बदल डालेंगे। लोग आपको देखते हैं, लोग आपके जीवन को देखते हैं, आपकी सोच, आपके विचार, आपके बोलने को देखते हैं, आपके पहनने को देखते हैं, तब मसीह को अपनाते हैं। जब मेरा ही पहनना ठीक नहीं, मेरा ही बोलना ठीक नहीं, मेरा ही सोचना ठीक नहीं, तो मैं किसी का जीवन क्या बदलूंगा? किसी के लिए आधार हूं, किसी के लिए विटनेस क्या बनूंगा? इसीलिए बाइबल कहती है उन्होंने वरन मेरी सब ताड़ना को उन्होंने तुच्छ जाना। अगली याद पढ़े, 32 याद पढ़ देंगे। क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना, उनके घात किए जाने का कारण होना और निश्चित रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। और भोलेपन में रहते हुए, भोलापन नहीं है आजकल के युग में तो कोई बोला है नहीं, मुझे दिखता नहीं। और बाइबल कहती है कि खुदावंत के लिए हमें भोला बनना, हमें बुराई से अपने मुंह को मोड़ना। दुनिया में रहते हुए दुनिया के काम करने नहीं होंगे। जैसे लोग बोलते हैं वैसे आप नहीं बोल सकते, क्योंकि आपका जीवन परहेजगारी का जीवन है। जैसे लोग गालियां निकालते हैं, आप गालियां नहीं निकाल सकते, क्योंकि बाइबल कहती है, खुदा कहता है, अय्यूब की किताब में लिखा है, मैं नहीं बल्कि तेरा मुंह तुझे दोषी ठहराता। मैं नहीं बल्कि तेरा मुंह तुझे दोषी ठहराता। जे दोषी, इसका सही इस्तेमाल होगा, इस जबान का सही इस्तेमाल होगा, आपको स्वर्गराज मिलेगा। इसका गलत इस्तेमाल होगा, आप नरक में जाएंगे। बाइबल साफ है, मैं नहीं बल्कि तेरा मुंह तुझे दोषी ठहराता। जो मुंह से निकलेगा उसी का आपके लिए रिवॉर्ड होगा, इनाम होगा। खुदावंत के वचन के लिए, खुदावंत के लिए आपको भोला बनना। देखा, मूढ़ लोग मूर्ख लोग जो खुदावंत के वचन को जानते हैं, खुदावंत की आज्ञा को तो समझते हैं, खुदावंत के वचन को तो सुनते हैं, लेकिन अपनी मूर्खता के कारण वो नाश होंगे। नेक्स्ट आयत पढ़ेगी, लास्ट आयत। परंतु जो मेरी सुनेगा परंतु जो मेरी सुनेगा, जे ध्यान से सुने, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा, वह निडर बसा रहेगा। उसको किसी कोरोना से डर नहीं होगा, उसको किसी बीमारी से डर नहीं होगा, उसको किसी दुष्ट से डर नहीं होगा, उसको किसी दुष्ट आत्मा से डर नहीं होगा, उसको गरीबी से, लाचारी से, परेशानी से डर नहीं होगा। वो निडर बसा रहेगा। हाजी प्रदेव, और बेटके सुख से रहेगा, और बेट के सुख से रहेगा। सब चीजें खुदावंद उसको मुहैया कराएगा। फिर बोलेंगे आमीन। जो मेरी सुनेगा, जो मेरी आवाज पर कान लगाएगा, जो मुझ में बना रहेगा, वह जो कहेगा उसके लिए वो करेगा। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए सब खड़े, आइए सब खड़े हुए और प्रभु की महिमा के लिए आखिरी testing full.
याद यादी सब करेंगे कंडे सारी दुनिया दे याद यादी सब करेंगे कंडे सारी दुनिया दे दिल दे
सारी दुनिया दे याद यहोवा दी सब करेंगे कंडे सारी दुनिया दे दिल दे नाल रजूला बनेंगे अगे पाक खुदावंद दे दिल दे नाल रजूला बनेंगे अगे पाक खुदावंद दे स्नेही सच्चाई रब दी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜੰਮਣਗੇ ਦੱਸੇਗੀ ਸੱਚਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜੰਮਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੇਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੱਚੇ ਹਮ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉਹ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰੇਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੱਚੇ ਹਮ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਯਾਦ ਯहोवा दी सब करेंगे कंडे सारी दुनिया दे दिल दे नाल रजूला बनेंगे अगे पाक खुदावंद दे याद यहोवा दी सब करेंगे कंडे सारी दुनिया दे दिल दे नाल रजूला बनेंगे अगे पाक खुदावंद दे आइए सबसे हम को झुकाएंगे। अपनी बात को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज की इस इबादत के लिए, पाक सब्बत के दिन के लिए, तेरे वचन के लिए प्रभु जी, उगे और फलदार हो प्रभु जी, तेरे लोग ईमान और दुआ को करके आज जितने भी आपके सामने से प्रभु आप सब पर दया करें प्रभु। आने वाला समा सब के लिए बेहतरी का बायस हो, हर एक बवा कष्ट रोग शैतानी ताकत से तू बचा कर, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक प्रभु जी सबकी हिफाजत आप करें, तंदुरुस्ती आपसे बनी रहे प्रभु जी। और जितने भी भाई बहन अपने घरों के अंदर फेसबुक के माध्यम से आज की इबादत हमारे साथ कर रहे हैं प्रभु जी, आप उनको दया करें, उनके खानदानों पर दया करें, जो किसी वजह से हमारे साथ नहीं हो सकते, फेसबुक के माध्यम से भी हमारे साथ नहीं जुड़ सकते, आप उनको दया करें। आने वाला सत्ता हम सबके लिए बेहतरी का बायस करें, ईमान और दुआ की तरक्की दे प्रभु। अगर कोई उम्मीद लेकर तेरे सामने आया है प्रभु जी, आप उनकी उम्मीदों को पूरा करें। अगर कोई कष्ट रोग लेकर तेरे सामने खड़ा है प्रभु जी, आप छुएं और काम में शिफा दें। दिन के रात हिस्से में हम सबकी अगुवाई करें, खानदानों पर दया करें, इस कैंपस पर दया करें, सिटी स्टेट पर दया करें, जो लोग कोरोना वायरस से ग्रस्त हैं प्रभु आप उन पर दया करें, उनके खानदानों पर दया करें, ताकि तेरे नाम की गवाही तेरे सामने आए। मेहरबान बाप, उन लोगों को एक बार फिर तेरे सामने लाते हैं जिनकी प्रेयर रिक्वेस्ट आई है प्रभु जी, आप उनको छूएं, कामिल शिफा दें और बड़ी अगुवाई प्रदान करें। हाँ, इस प्रार्थना को सुन कबूल कर सब कुछ तेरे समर्थी और जीवन नाम में। आमीन। आए हमारे बाप
तू जो स्वांग कर, तेरा नाम बात माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी ऐसे स्वांग कर। हमारे रोज की रोटी आज, जैसे हम अपने कसूरवारों को कसूर माफ कर, हमारे कसूर हमें जमैश बुराई से बचा, जो बादशाह कुदरत हमेशा तेरी। आमीन। अब हमारे बाप की मोहब्बत, प्रभु यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर सदा तक सबके साथ होगी। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।